ओके, बाय, थैंक यू। आपके आपके खालिद लिए शेख साहब आपके आए लिए हैं। इनके लिए कैसा है ना एडम भाई, हुँ, जो इनको अच्छा लगे इनके लिए वो इस्लाम है, सर वो जो अहले मैं इनको कह चॉइस है। रहा नहीं है वो हूँ एडम भाई, आपको महीने में कितनी सैलरी मिलती है बीजेपी की तरफ से? सर तकरीबन 10 लाख रुपया। हाँ, तो ये सब काम आप क्यों कर रहे हो? आपका मज़हब सर सिखाता है दूसरे अभी मज़ाहिब आपने को बता नीचा दिया, दिखाना। अभी आपने पूछा कि यार मुझे बीजेपी कितनी सैलरी लाला जी देता है। यार फैज़ एक सेकंड, झूठ तो मत फैज़ रुक जा। बोले। आप क्या मज़हब, जो फैज़ आपका उनको जो भी यही चाहिए, मज़हब है, उनको आपको ये झूठ चाहिए ना सिखाता है यार, कि तो उनको दूसरे झूठ। मज़हब को आप हम्म, नीचा दिखाओ ना ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे? मैं आपको हाँ, बता देता हूँ भाई, 10 लाख तो मुझे मिलता है। एडम भाई का तो अब ज्यादा है यार। मैं तो ऐसी तुमसे तौहीन बात ही ना नहीं कर करें। रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एडम से दस बात कर लाख रहा हूँ, यार तो इतना अपना मुँह बंद छोटा रखो। अमाउंट यार, आपने तो बेइज्जती मैं तो कर दी तुमसे लाला बोल जी ही नहीं की। रहा हूँ ना। 10 लाख मैं तो तो तुमसे भाई बोला मुझे ही ही नहीं। मिलता है। अरे मैं तो तुमसे हाँ, बोला ही नहीं, तुम्हारे अच्छा जैसे मुझसे नहीं खटमल बात को करोगे? बीजेपी के मिलते अच्छा हैं मुझे। एडम भाई को ना मैं बता देता हूँ आपको, एडम भाई को ना बीजेपी से भी बड़ी संस्था जो है इल्यूमिनाटी, वो पैसे भेजती है। अरे इल्यूमिनाटी क्या ज्वाइन ओ करेंगे? इल्यूमिनाटी तो इनके जीसस को मारने के लिए एंटी क्राइस्ट तैयार कर रही है। चलिए इल्यूमिनाटी ये क्या ज्वाइन करेंगे? ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आप रमज़ान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे या मज़ीद कोई सवाल है आपका? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका मज़हब क्या दूसरे मज़हब को नीचा दिखाना सिखाता है? नहीं, तो आप ये सब काम क्यों कर रहे हो भाई? वो आपको इतना इसलिए कि इल्म है मेरा तो म आप वही इल्म को अब सही मैं चीज़ में आपको यूज़ करो। अब आपने सवाल के जवाब दे दूँ? मेरा मज़हब ये सिखाता है कि जो गलत है, उसको एक्सपोज़ करो। तो गलत तो ऐसे और रिलिजन्स में भी हो रहा है ना। पेगनिज्म में मुझे ले लो, उनके बारे में हिंदुइज्म ले लो, मुझे और भी उसके बारे में रिलिजन्स पता ले नहीं है लो। ना। मुझे उसके बारे में पता नहीं है, तो मैं कभी आपको हिंदू नहीं मालूम रहा। सब है, लेकिन आप सुपर चैट के देखें, लिए आप ये सब करते हो। ओके सुपर चैट के लिए करता हूँ, बेहतरीन हो गया। दूसरा इल्ज़ाम आ गया, पहले बीजेपी आया था, अब सुपर चैट आ गया। ओके, लिसन ये टू मी वेरी इल्ज़ामात केयरफुली। नहीं है, ये ओके, दुनिया देख रही है कि आप दूसरे मज़ाहिब को नीचा दिखा रहे हो। बेहतरीन हो गया। डोंट वरी। नाउ लेट मी आंसर दैट बिफोर यू से एनीथिंग फर्दर। इज़ दैट फेयर इनफ? ओके। या इट्स देखिए, फिर मैं एक्स मुस्लिम हूँ और मैंने इस्लाम को पढ़ा, सारी दुनिया जानती है। हिंदुइज़्म को मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने अभी तक एक किताब मेरे पास आई थी उसकी क्या नाम है उसका, महाभारत की। लेकिन उसकी इंग्लिश में भी इतने हिंदी के लफ्ज़ थे कि मेरे को समझ नहीं आई ये क्या हो रहा है, और लिहाज़ा मैंने उसको छोड़ दिया। ओके। मैंने एक अपने दोस्त को कहा था कि मेरे को महाभारत कोई आसान इंग्लिश में भेज दो, मैं कुछ पढ़ लूँ उसको। मैं पढ़ना चाह रहा था कि वो लड़ाई किस बेस पे हुई थी, किस तरीके से हुई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे चंद एक बातें बताई थी, लेकिन मैं उसको वेरीफाई करना चाह रहा था। अभी तक मेरे पास कोई आसान इंग्लिश वाली महाभारत नहीं आई। हाँ, आप ठीक कह लेकिन रहे हो, लेकिन एक लेकिन अगर सेकंड, उसमें गलत भी एक लिखा है तो मैं। हाँ, सेकंड, मेरी बात खत्म नहीं हुई। ओके, ओके बोलो। नाउ अनलेस और अनटिल आई स्टडी द स्क्रिप्चर, मैं स्क्रिप्चर से बाहर बैठ के बात नहीं करता हूँ। मैं बात करता हूँ, मैंने कभी मोमिन के ऊपर तोहमत नहीं लगाई, मैंने कभी मुसलमान के ऊपर तोहमत नहीं लगाई। मैं स्क्रिप्चर्स के ऊपर बात करता हूँ। कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है, तफसीर में क्या लिखा है। अगर मैं वो करता हूँ तो मुझे हिंदू के साथ भी वही करना है जब मैं उनकी ये कुतुब पढ़ लूंगा। उससे पहले मेरा बोलना एक बकवास और बेजरूरत बात होगी। लिहाजा कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, आप एक मुसलमान हैं, आप मुसलमान क्यों हैं? मैं मुसलमान इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इसमें पीस मिलता है अपने रिलीजन में। ओके, मुझे शांति जी, मिलती है, मैं इबादत करता बेहतरीन। हूँ, शांति मिलती है। ओके, आपको जो शांति मिलती है वो इस वजह से मिलती है क्योंकि इस दीन ने कहा है कि तमाम लोगों के साथ जिहाद करो। फिर वही बात। मैं झूठ बोल रहा हूँ? बताइए। आपके अंदर सिर्फ नफ़रत है, और ये नफ़रत आपको कभी सुकून नहीं देगी ज़िंदगी में। सर वो छोड़ दें, मेरी नफरत है नहीं है। आपके मोहम्मद साहब ने हदीसों में क्या कहा है और आपके मोहम्मद साहब ने कुरान में क्या लिखवाया है, वो आप मुझे बता दें। अगर आप सच्चे हुए, ठीक है, और इस्लाम में पीस हुआ, तो मैं आपके इस्लाम के पीस को मान लेता हूँ अभी। सिंपल सी बात है। ये देखिए, आपके मोहम्मद साहब कहते हैं सही हदीस के अंदर कि जो कोई मर जाए लड़ाई के बारे में सोचे बगैर या लड़ाई किए बगैर, तो सर, तो आपकी वो दुकान ही मुकर्रर मुसलमानों के से तौर चल पे रही है, बड़ा। मुसलमान जॉइन करता है, हिंदू सुपर चैट देता है, आपकी दुकान ही ऐसे चल रही है। सर अभी तक आप आए हुए हैं, मुझे तो एक भी हिंदू ने सुपर चैट नहीं दिया, बहुत बुरी बात है। हिंदू लोगों, आप अरे मुसलमान अरे की मुझे प्रोफेसी को सब पूरा नहीं मालूम कर है, रहे हो। आपका जो प्रोपेगेंडा है, दीन मुर्तद चैनल, एक्स मुस्लिम साहिल, एक्स मुस्लिम समीर, ये सब प्रोपेगेंडा मुझे मालूम है। आप जैसे लोग रोज़ मिलते हैं इंडिया में, तो ठीक सर है? हमें रोज़ गलत मिलते हैं। साबित करें ना सर। देखिए, मैंने आपके सामने रख दिया। मैंने आपको, आपने कहा हुँ, पीस, मैंने आपको दिखा दिया पीस तो नहीं है मैंने इस्लाम मैंने में। कहा तो ना, जैसे 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 और लोगों को एक्सपोज़ किया गया है यूट्यूब पे आपके ही जैसे, आप भी एक दिन एक्सपोज़ हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
कि अगर आप इतने ही एक्सपोज सच्चे अच्छा हो तो एक आप अपना सेकंड फेस क्यों नहीं एक्स दिखाते हो? हाँ, एक्सपोज में आपका मतलब ये है कि आप लोग मुझे बता दोगे कि मैं कौन हूँ इन रियलिटी, आप मेरी अपना फेस शक्ल क्या दिखा है। दिए, अगर आप एक सच्चे हो, सेकंड अगर आप नहीं आप अपने खुदा में मानते हो तो अपना फेस दिखा दो। सर देखें अगर आपका खुदा सच्चा है तो अपना फेस दिखा दो। सर ये देखें, मेरा खुदा सच्चा कैसे साबित हो जाएगा मेरे फेस दिखाने से? अगर हो जाता तो मैं दिखा देता, अपना बताइए। आप फेस दिखा दो, क्योंकि एक ट्रू क्रिश्चियन तो फियरलेस होता है। अगर आप फियरलेस हो तो अपना फेस दिखा दो, अगर आप सच्चे हो। एंथनी, आपने बाइबल में कहाँ पढ़ा है कि ट्रू क्रिश्चियन फियरलेस होता? तो क्या मैं उसको डरपोक बोल सकता हूँ, फट्टू ओके, बोल आप सकता हूँ? कहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रू क्रिश्चियन डरपोक होता है? तो आप डरपोक नहीं हो तो आप अपना फेस दिखा दो। दैट नाउ इज अ हियर इज द रैशनल थिंग, लॉजिकल पॉइंट। नो दैट्स नॉट द लॉजिकल पॉइंट, लेट मी आंसर यू दैट, अगर आप लिसन करना चाहते हैं तो। ओके, देखिए, बोलो। हमारी बाइबल ये कहती है कि हम्बल रहो डव की तरह। डव देखिए, डव बहुत हम्बल होती है। लेकिन हमारी बाइबल ये भी कहती है कि क्लेवर रहो एज ए सरपेंट। क्यों? क्योंकि आपको मारने के लिए अगर कोई आना चाह रहा है और आप क्लेवर नहीं दिखाते, तो आप अपने आप को खुदकुशी कर रहे हो। बहरहाल मोहम्मद ने कई दफा खुदकुशी करने की कोशिश की, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन बेसिकली मैं खुदकुशी नहीं चाहता हूँ। लिहाजा मेरी बाइबल कहती है अपने आप को मत मारो। मेरी बाइबल कहती है कि चालाक रहो, लेकिन हम्बल भी रहो। तो बेसिकली मैं अपने जो बाइबल है उसके अहकाम को पूरा कर रहा हूँ। मैं क्लेवर भी हूँ, नडर भी हूँ। मैं स्क्रीन पे आता हूँ, दिखाता हूँ, चीजें दिखाता हूँ, आपके तो सामने रखता हूँ। आप निडर मेरी हो तो आप फेस अपना से फेस दिखाने में क्यों डर रहे हो? खालिद 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 वेट वेट लेट मी फिनिश। सो मेरे फेस दिखाने से अगर ये साबित हो जाता है कि अल्लाह सच्चा है, या ये साबित हो जाता है कि बाइबल का खुदा सच्चा है, तो मैं फेस दिखाने को तैयार हूँ। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई चीज साबित नहीं हो सकती, तो फिर मेरे फेस से जरूरत नहीं है, जो चीज मैं दिखा रहा हूँ उसकी जरूरत है। सो ये जो आपके अंदर खौफ है। ये मेरे अंदर खौफ खौफ जो है। है ना, हम्म, क्योंकि आप गलत फेस कर रहे हो इसलिए आपके अंदर खौफ है। नहीं, ये मैं नहीं गलत कर देखो, रहा हूँ, नहीं खौफ है। खौफ मेरे अंदर इस वजह से है, और वो खौफ किस वजह से है, क्योंकि आपका जो मोहम्मद था वो इतना बेगैरत शख्स था कि उसने कहा कि जो कोई मेरे दीन को छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। इसीलिए अबू बकर ने 1 ये साल तक हरबे सब रिदा की, टोटल जिसकी झूठ आप वजह से बोल रहे हम हो, लोग अपनी मैं टोटल टोटल झूठ झूठ। बोल रहा हूँ। अच्छा whoever एक सेकंड ये एक सेकंड यार, मुझे प्रूव करने दो इसको। मैं इससे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मन आप बद्दल दीनहु आप फक्तलू, यजीद हो, मन यजीद। बद्दल दीन शट अप यजीद लिसन। इब्न मुआविया हो आप। मैं ओके लिसन, मन बद्दल दीनहु फक्तलू, जो अपना दीन छोड़े उसे कत्ल कर दो। मन बद्दल दीनहु फक्तलू, जो अपना दीन छोड़े उसे कत्ल कर दो। मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं? प्लीज पहले इसका जवाब दे दो। आप नफरत फैला रहे हो, आप ऐसी ओके, नफरत की आग लगा रहे हो सुलमान जिसकी जलेबी ये वजह आपका से हुआ। लोगों में हेट्रेड फैलेगी। जी जलेबी भाई अभी आपका। जी हजरत, मैं ये तो कुरान में देखिए नफरत अभी नहीं है? ये आपके इनसे पूछे ना जलेबी मियाँ, क्या कुरान में मुशरिकों अरे के मैं लिए, तो नॉन तुमसे बात ही मुस्लिमों नहीं के कर लिए रहा ना, नफरत नहीं फैज है? यार चिलगोजे। फैज अपना फैज मुंह बंद फैज रखो फैज फैज चिलगोजे, मैं तुमसे सलमानी नहीं जलेबी। बात कर रहा। ओए शट अप, मैं तुम्हें निकाल दूंगा, तुमने बदतमीजी नहीं, बदतमीजी की दोबारा तो। बदतमीजी फैज भाई नहीं। हम फैज भाई आपसे आप थोड़ा अच्छे रुक से जाए, बात कर रहे हैं ना खालिद सलमान भाई भाई। को बात करने दें, सलमानी जलेबी को हम जी। हम हम कितना प्यार से मोहब्बत से बात कर रहे हैं आपसे, अरे प्यार आप से गुस्सा बात कर क्यों रहे हो हो तो रहे हैं? फेस दिखा दो, फेस दिखाने में क्यों डर रहे हो? फेस फेस तो आपके देखो, मोहम्मद साहब ने भी अपना छापने के लिए मना किया था। आपके अल्लाह भी मोहम्मद तो ने तो फेस हमारे नहीं दिखाते हैं। पूरे दुनिया को दिखाया फेस अपना, अच्छा फेस। वो क्या अच्छे बात थे कर रहे इसलिए हो? उन्होंने एक दिखाया। तस्वीर दिखा दो मोहम्मद की, अभी मैं अपनी शक्ल दिखाया आज आपको। दिखा दो। कुरान है, आप तो कुरान आप पढ़ आपने लो। कुरान में जो लिखा है सब सही लिखा है, इंसानियत के लिए अपने लिखा है, मोहम्मद एक की भी शक्ल इंसानियत के दिखाओ, अगेंस्ट चीज नहीं लिखी। शक्ल दिखाओ मोहम्मद की। तुमने कहा था कि उसने शक्ल दिखाई है, शक्ल दिखाओ मोहम्मद की। मैं अभी इस्लाम कबूल भाई करता हूँ। तुम अपना फेस दिखा दो, अपना तो फेस दिखा दिखा देता हूँ दो ना, अगर तुम मोहम्मद की सच्चे हो। शक्ल दिखाओ, मैं अपनी दिखा देता हूँ, अगर बात तुम खत्म। सच्चे हो तो अपना फेस दिखा दो। अच्छा, सच्चे मोहम्मद का सच्चा है तो मोहम्मद का फेस दिखा दो। अरे तुम्हारे दम नहीं है मोहम्मद ना फेस सच्चा है तो, दिखाने के। जिस दिन अरे दिखाओगे जानते मोहम्मद हो में तुम भी लोगों दम का क्या नहीं था। हाल होगा, क्या हाल होगा तुम मोहम्मद लोगों में भी नहीं। एक सेकंड एक सेकंड का। हेलो एक मोहम्मद भी सेकंड एक डरता सेकंड था। एक सेकंड भाई, ये तो बड़ी मजेदार बात कर दी। मिर्जा गालिब एक सेकंड रुकना, बड़ी मजेदार बात की। आपने कहा जिस दिन शक्ल दिखाओगे उस दिन देखेंगे तुम्हारा क्या हाल होगा। क्या हाल होगा सर, बताइए जरा प्लीज। दुनिया जान जाएगी कि तुम कितने बड़े मक्कार हो, झूठे हो, कितने बड़े शक्ल फरेब हो, दिखाने से तो ये तो फ्रॉडिया। पता नहीं लगेगा मैं कार झूठा हूँ, मुझे पता ये लग बताइए जाएगा, शक्ल दिखाने पता से लग मेरा जाएगा। हाल क्या होगा वो बताओ जरा प्लीज। तुम्हारी आइडेंटिटी अच्छा रिवील हो जाएगी, दुनिया ये जान जाएगी तुम कितने बड़े फ्रॉड जी हो। जी जी ओके, चलो। आइडेंटिटी ये रिवील होने से मेरे हाल क्या होगा वो बताइए पहले सर, वो बताइए। तुम्हारी तुम्हारी असलियत दुनिया जान जाएगी कि तुम कितने बड़े फ्रॉड हो। तुम ओके, दूसरे लेकिन लोगों के सेंटिमेंट्स उससे को हर्ट फर्क क्या करते हो, पड़ेगा? तुम इंसानियत के अगेंस्ट हो, तुम हेट्रेड फैला रहे हो, तुम इतने उससे गिरे हुए फर्क इंसान। क्या पड़ेगा? हेटरेट तो मोहम्मद ने फैलाई जो आपको दिखा दी। मुझे बताएं मेरी शक्ल दिखाने से मेरा हाल अरे क्या होगा, वो सेंटेंस को बताएं, वो सेंटेंस तो बताएं मुझे। मोहम्मद को तो अरबों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, आपको कमाई कितने यार, 12,000 मुझे चिलगोजे फॉलो कर रहे हैं आपको सिर्फ।
गालिब भाई आपका हुआ यार, अब इन्होंने वो अपनी मैं बात बदल मैं दी। ये बोल रहा हूँ कि तब से सबकी शक्ल देखना चाह रहे हैं, पहले अपनी शक्ल तो दिखा दो यार, नूरानी वाली। अरे मैं क्यों दिखाऊं, मैं तो झूठा क्यों? हूं ही नहीं, झूठे तो आप लोग हो, आप लोगों को दिखानी चाहिए। अरे बस यही सुनना था हम भाई। लोग की शक्ल तो पूरी दुनिया देख रही है, हम लोग तो मुसलमान हैं, आप लोगों की शक्ल बस बस अपनी भी बस। दिखा हम दो ना। लोग नहीं नहीं, नहीं ठीक तुम्हारी, है, सिर्फ वो तो तुम्हारी नहीं, हमें नूरानी खालिद शक्ल भाई की देखो, शक्ल दादी वाली। देखनी है। अपनी दिखा दो, मैं दिखा दूंगा अपनी। तुम अपना फेस अभी जितने मैं हो सब मैं तो ओपन करके मैं देखो तो तुम लोग। डरपोक खालिद पे भाई हूँ, डरते हो बात क्या मैं यार आप? चैलेंज दे रहा सुनो हूँ, सुनो। तुम लोग अपना दिखा दो, मैं अपना दिखा फैज, दूंगा फेस। फैज एक मिनट देखो, मैं तो बातिल पे हूँ, तुम भी बातिल पे हो। मैं हक पे हूँ, मैं बातिल पे हूँ ही नहीं। हक पे हो तो फिर डर क्यों रहे हो, दिखाओ शक्ल। तो तुम क्यों डर रहे हो ना, मैंने तुमसे कहा पहले तुम मैं तो दिखाओ। बातिल पे हूँ भाई, तुम भी बातिल पे हो। तुम अपनी मेरी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो, मैंने कहा अपना फेस अरे दिखाओ, अभी डर तक क्यों तो रहे हो तुम लोग। बकरौली की दुकान खोले बैठे थे कि तू डरते क्यों हो, हक पे हो तो, सच्चे हो तो। अभी सारी दलीलें तुम्हारे ऊपर, अब अपनी शक्ल दिखाओ। तुम्हारी दुकान ही तब चलती है जब इसमें मुसलमान आते हैं, ठीक है, तुमको सुपर चैट तभी मिलता है। तुम लोग बहुत अरे बड़े घटिया गिरे हुए इंसान हो, बहुत ही गिरे हुए। खालिद भाई अरे शक्ल दिखाओ यार, अपनी आपको शक्ल, देखने का मन हो रहा है। अपनी शक्ल अरे दिखा अरे दो तू अपने नूरानी दिखा देना वाली फैज यार। आलम, तू अपने दिखा दे, मैं दिखा दूंगा मैं अपनी क्यों फेस। दिखाऊं यार, मैं भाई बातिल पर हूँ, मैं हक फैज पर नहीं हूँ, फैज हक पर आप फैज हो। मैं तुम दिखा दो ना, अरे अगर अगर फैज, अगर तुम सच्चे हो तो दिखा दो। नहीं हम बातिल हैं भाई, आप हक पे हैं, आप अपनी शक्ल दिखाएं, हम आप बातिल हैं। ये देखो, मैं तो ये बोलूंगा डरपोक, गालिब भाई डरपोक कि इंसान, हम खौफ है ये डरपोक तुम्हारे हैं, जिस अंदर, डर आप अरबी है बहादुर तुम्हारे हो। दिलों में, डर एक की मिनट आग सुलेमानी लगी भाई, हुई है। ये हाँ जिस आप, अरबी हम अल्लाह लोग की डर, बात करते हैं ना गालिब भाई, क्या वो अरे खुद हक पर नहीं था? अरे यार, क्या बात कर रहे हो, मैं दूसरे ये मज़ाहिब हम को लोग कुछ अपनी नहीं शक्ल बोलता, नहीं लेकिन दिखाते, तुम लोग जो हो ठीक है। दूसरों के मज़ाहिब को बोलते हो। ये अपनी मजहब शक्ल नहीं दिखाते, मजहब पता है क्यों? मजहब जाहिल, किसी के तुम बाप का लोग नहीं है ना। तुम लोग अरे सुनो सुनो, मजहब पर अरे सुलेमानी भाई, ये पता अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तुम लोगों बोले। का हशर जो है ना, मैं बता देता कुत्तों हूँ से ना। भी बदतर होगा जब तुम लोगों की मौत होगी। किसी न कुत्तों से भी बदतर होगा किसी तुम लोग का। सुनो, किसी ना तुम लोगों की किसी, आंखों मोहम्मद में का भी रिग्रेट यही होगा जब हश्र हुआ मरोगे, था। अरे कि रुको तुम लोगों ने यार कितने फैज, लोगों का मोहम्मद भी दिल ऐसे ही मरा था। दुखाया, अरे कितने लोगों का तुमने फैज परेशान किया, और उसी से तुम्हारा जेब खर्च चलता है, उसी से तुम्हारा घर चलता है, उसी से तुम्हारा सुनो खाना सुनो, बनता है। मैं मोहम्मद अपनी ये ने सुपर शक्ल चैट। लूट क्यों मार नहीं दिखा, मचाया, दूसरों का दिल अरे दुखाया, कत्ल यार किया, फैज, वो भी वैसे ही मरा था। कभी तो अकल दौड़ा लिया करो यार। मैं ये बोल फैज रहा रुक हूँ, जाओ ये यार। अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे, वो इसलिए कई हर सारी महीने कितना वीडियोस पगार वायरल हुई आता है है ना, एडम बताना सीकर किस तुम्हारे बात है। अकाउंट में? 12,000, 10,000 कितना आता है? 50,000? हेलो वैसे हेलो 10 पाकिस्तान की लाख इकोनॉमी लो है, तो यहाँ से 10,000 भेज देते हूँ, वहाँ 10 लाख हो जाता हूँ। हेलो, पाकिस्तान तो है ही है गरीब मुल्क। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि दरअसल क्या है ना, कि इनकी शक्ल वायरल हुई होगी किसी मौलाना के साथ, और ये सोच रहे दिखाऊंगा तो ये लोग पहचान ना दें, वरना हक पे होने के बावजूद बंदा क्यों डर रहा है ये। मुझे भी यही एडम लग रहा है। सीकर कितने 1 लाख भेज दे भाई मेरी तरफ। हम्म तुरंत आपको आपको फोटो फोटो भेजता हूँ, फोन नंबर भी भेजता 1 महीने की तक तुझे चंदा करना पड़ जाएगा भाई। ओके यार, ये काफी टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन काफी हो गया। अच्छा, जॉब तो है नहीं, जॉब होती तो ये फालतू काम ना करते। अच्छा, अच्छा, देखो, लिसन आप लिसन। आप यहाँ पर आके बोल रहे थे पीस की बात, अब यहाँ पर आप ही नफरतें फैला रहे हैं हमारे खिलाफ। मतलब चेहरा दिखा दो, बंदा फिर हम आपको बता देंगे अपनी शक्ल नहीं ये दिखा रहा बंदा। कितना प्यार करते हैं सनम। ये कौन सी बातें है यार भाई, समझ नहीं आता है। ओके, बाय द वे, बात यह है कि जब तू मोहम्मद मरेगा। और उसके अल्लाह ने अपनी तस्वीरें नहीं दिखाई, शक्ल नहीं दिखाई, तो ये मोमिन हमें इस किस्म की टैटें क्यों कर मैं कह सकते हैं? बहरहाल, अब बात यह है कि सर आप कुछ नहीं कह रहे थे, आपके पास कुछ भी नहीं है, लिटरली आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास 2% मुझे की भी बहुत बुरा लगेगा। नॉलेज होती, अगर आपके पास 2% की भी नॉलेज होती, इल्म होता, तो आप हमारी बात का रेफ्यूटेशन देते, रादर देन कि शक्ल दिखाओ कि रट करते। आपने कहा कि इस्लाम अमन का दीन है, मैंने दिखाया कि हम जैसे लोग अपनी शक्ल इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि ये आपके कुरान, अपनी हदीसें ये कहती हैं। ठीक है, आपका कुरान ये कहता है कि आप लोग इंडिया में क्यों इस्लाम के दीन दीन फैलाते हैं और अमन अमन फैलाते हैं, क्योंकि ये आपका दीन कहता है, कुरान कहता है। कुरान चैप्टर नंबर 47 की आयत नंबर 35 बोलती है कि ए मुसलमानों, ढीले ढाले ना पड़ो और सुलह और अमन की तरफ मत जाओ जब तुम लोग गालिब हो गए हुए हो, व्हेन यू आर दी अपर मोस्ट। चूंकि इंडिया में आप लोग अपर मोस्ट नहीं हो,
गालिब नहीं हो, गलबे में नहीं हो, इस वजह से आप लोग इंडिया में पीस की रट लगाते हो। जैसे ही आप गालिब हो जाओगे, पीस की रट खत्म हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि इंडिया में साउथ में एक जगह है, जहाँ पे आप लोगों की तादाद 33% के करीब हो गई है, 30-33% के करीब हो चुकी है। वहां पे आप जैसे लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं, और आपने यहाँ पे बातों बातों में सेंटेंस बोल दिया था, शक्ल दिखाओ, तुम्हारा हशर क्या होगा हम बताएंगे, बाद में आप मुकरे। क्यों? क्योंकि जैसे जो वो था ना, ये वाई इस्लाम, उसको मौत पड़ी हुई थी कि उसके मुंह से गलत बात निकल गई थी। इंडिया में कानून ऐसा है कि आप लोग बोलते हुए आपको 10 मर्तबा सोचना पड़ता है। इतनी सी बात है। पाकिस्तान में आप लोगों को सोचना नहीं पड़ता। पाकिस्तान में आप घरों के घरों को जला देते हो। पूरे के पूरे लोगों को हाथों से, चाकुओं से कत्ल करके आग लगाई गई हुई है पाकिस्तान में। तो मेरे साथ ये वाली बकवास करते हो तुम? तुम्हें पता नहीं है गोजरा में क्या हुआ था? गोजरा का किस्सा भूल गए हो तुम पाकिस्तान का? कैसे पकड़ के छुरी चाकों से बच्चों तक को गर्दनें उड़ाई थी तुम लोगों ने, और फिर उनके घरों को आग लगाई थी अपने इसी दीन के नाम के ऊपर। और तुम यहां पे आके मुझे ये बोल रहे हो? गोजरा का किस्सा सिर्फ इंटरनेट पे लिखो, पाकिस्तान गोजरा, पूरी फैमिली को, उनकी औरतों को रेप करने के बाद, उनके बच्चों के सामने, उनके गर्दनों के ऊपर छुरियां फेरने के बाद तुमने आग लगाई घरों को। मुझे बोलते हैं ये लोग के गुस्से में क्यों आता है एडम? मुझे पता नहीं क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इंडियन आ जाते हैं, हिंदू और नास्तिक मेरे पास आके कहते हैं एडम गुस्से में आ जाता है। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। इंडिया में तुम लोग बैठे हो, तुम लोगों के पास, तुम लोगों को इल्म ही नहीं है कि ये जब ताकत में आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं। जी भाइयों, क्या कहना है आपने? सॉरी, मैं जरा जज्बाती हो गया था। एडम भाई, यही तो सही इस्लाम है, यही तो इन लोगों को, और ये जब आते हैं गुस्से में तो इनका इस्लाम फिर बाहर आ जाता है। मुझे तो खुशी होती है इस बात की कि अब हमारा पुट तो कुछ सकते नहीं है, ऐसे बस धमकियां दे सकते हैं। और यही इनका इस्लाम है, जहां पर ये, जैसे बिल्कुल आपने बताया, गलबे में है, वहां पर ये अपना जोर चलाएंगे। वरना से ये ना, वो हमारे उधर पाकिस्तान में कहावत होती है कि वो गधे के मूत्र की तरह, उसकी झाग की तरह बैठ जाते हैं जिधर इनकी तादाद कम होती है, उधर तो बिल्कुल। इनकी निकल जाती है टट्टी, बात इनसे होती नहीं है। अब ये कहीं पर पाकिस्तान में बैठा होगा, खुद भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, इतना तो ये खुद डरता है। और बेशक। तो क्या ये इसमें होने यही यही है। प्राउड काफिर कहते हैं आई विश बीजेपी कुड हैव डन दैट। अच्छा, जब इसकी पहली वाली बात खराब हुई ना, उसने कहा कि तुम बीजेपी से कितने पैसे, मैंने कहा 10 लाख, फौरन उस वक्त इसकी एडम बात मर गई थी। 2 मिनट के लिए तो इसकी बात मर गई थी। जी, कौन कह रहे हैं? एडम मैं एक लिंक भेजा है आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की। ये अक्सर लोग आके फ्रॉड, पैसा पैसा बोलते हैं। ये मैं अभी आपको ये जो प्राइवेट चैट में जो भेजा है आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। 25,000 करोड़ का कलेक्शन होता है इंडिया में ज़कात का, दबा के कलेक्शन होता है। और किधर जाता है वो? इन मुफ्ती मौलानाओं के जेब में। दुनिया भर का यहाँ पे फ्रॉड होता है ज़कात के नाम पर, दुनिया भर का फ्रॉड होता है। और किधर होता है फ्रॉड? ये पूरे जाते हैं इनके मुफ्तियों के, इनके मदरसों में जाते हैं इनके। और मदरसों में क्या क्या हरकतें करते हैं ये? दुनिया भर का फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे इंडिया में इस्लाम के नाम पर। अल फला बोल के एक था, वो इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे शुरू किए थे। अल फला, सईद साहब नाम था। वो जब कुर्सी पे बैठते थे तो एक तरफ उनके पास जानीमाज रहता था। 20 से 25,000 करोड़ का फ्रॉड किए थे। 90s की बात है, 90s की बात है। इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे दुनिया भर का फ्रॉड होता है। साले तुम लोग ही चोर है। ये देख लो, आप पढ़ यार लो। ये हाँ, 70 लाख सबमिटेड, 70 लाख प्रपोजल फॉर द रिपेयर। ये रिपेयर वगैरह की बात है? किधर है? आप मुझे कह रहे थे कि जक़ात का हाँ, है। नहीं नहीं, ये पूरा 25,000 करोड़ का कुछ था। वो बंदे की स्टोरी सुनो। वो जो है वो कलेक्टर है, जकात कलेक्ट करता है बंदा। और जकात कलेक्ट करने के लिए वो उसको पकड़े जाता है तो ऊपर से कूद गया था वो बंदा। नहीं यार, ये उतना आपने कैश था आर्टिकल उसके डिफरेंट पास। दिया है, ये आर्टिकल गलत दिया है आपने। ये सिविक बॉडी सेंट्रल ओ रेलवे सॉरी के बारे सॉरी में सॉरी बात हो रही सॉरी सॉरी, मैंने है आपको, आपने। नहीं मैंने सही आर्टिकल भेजा है यार आपको। यार अच्छा, लेकिन नहीं नहीं ये नहीं, आप यहाँ फिर पे। से, आप ये मुंबई मुंबई जकात इज बीइंग मिसयूज्ड बोल के है। ओके मैंने आपको प्राइवेट चैट में भेजा है। ओके, मुंबई गलत भेजा जकात था, इज बीइंग सॉरी। मिसयूज्ड। बिल्कुल बिल्कुल, नाउ आई गॉट इट, नाउ आई गॉट इट, ज़कात इज बीइंग मिसयूज्ड। ओके, मिसयूज्ड, तो आप वो देखिए। मैं ये शेयर कर रहा हूँ दोबारा से। अब ये चलिए आ मैं बंदे गया भेज को जी, देता हूँ। देखो ज़कात इज बीइंग अपनी। मिसयूज्ड। ठीक है जी। या और यहाँ पे जकात आरिफ रजा
रुपीज 45,000 लॉकडाउन इवन मोर एंड ऑल दैट। वाओ। सो ज़कात को मिसयूज तो ऑब्वियसली मुल्ला करते ही रहते होंगे। तो यस, यू आर राइट। नहीं, थैंक यू। हमारे ऊपर जो इल्जाम डाल रहे हैं ना कि पैसे खा रहे हैं, एडम पैसे ले रहा है, भैया एडम को पैसों की जरूरत नहीं है, इज वेल क्वालिफाइड एंड वेल सेटल्ड। तुम्हारे जैसे फुकड़ के मुल्ला या मुफ्तियों को पैसों की जरूरत है। तुम लोग जकात के भिखारी है। जो मुफ्ती जो बैठते हैं ना, उनको फुकड़ की जकात मिल रही है। इस्लाम के नाम पर जो पैसा कमा रहे वो हमको भी पता है। और यार खास अच्छा तौर से मैं हमारे फिरके में तो 4-4 जनरेशन से साला इतना पैसा है कि 5 जनरेशन उनका सर्वाइव हो सकता है। 1 रुपये की काम करने की जरूरत नहीं है। वाजिदी साहब पे जब मैंने ये पूछा था हुजूर का सोर्स ऑफ इनकम हिजरत के बाद, तो वहाँ वहाँ या किसी वीडियो पे कमेंट पे ईमान वाले चिपक रहे थे कि तुम लोग पैसे के लिए करते हो वो करते हो। तो मैंने कहा ऐसा यार, तुम लोग हुजूर का छोड़ो, तुम लोग वाजिदी साहब और हमदर्द का ही बता दो इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हाँ हाँ, बताओ, बिल्कुल बताओ, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वो तो टीचिंग करता है, टीचिंग में ऐसा कितना पैसा कमा रहा है भाई। सर देखें, तमाम मौलवियों को ये लोग देते हैं पैसे, और मैं यही कहता हूँ कि अगर मैं एज ए मुसलमान यही तालीमात घुमा फिरा के, गोली लगा के, चिकरी चबरी करके, मिठाई लगा के दे रहा होता, तो ये सुपर चैट्स तो 1% भी नहीं बनती। और लिटरली स्पीकिंग, जितनी देर मैं इस स्ट्रीम में रहता हूँ उससे कहीं ज्यादा पैसे मैं कमा सकता हूँ अगर मैं स्ट्रीम में रहने के बजाय दूसरे काम करूँ। इट इज नथिंग। मेरा मकसद इज डिफरेंट। अगर इन लोगों को आज तक समझ नहीं आ सका तो कोई मसला नहीं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे आते हो यार, जो मैं बात रख रहा हूँ उसको इनको रिजेक्ट तो करके लगता है दिखाओ ना। उसको इनको रिजेक्ट लगता तो है करके लाखों दिखाओ रुपए ना। आ रहे हैं। हाँ, यार जो मैं हम बात सब कर रहा हूँ उसको एम्प्लॉयड रिजेक्ट रहे करके दिखाओ। बात तो ये है एडम, ना कि वी ऑल बीन एम्प्लॉयड इन आवर लाइव्स। हमारी आधी जिंदगी हम एम्प्लॉयड रहे सो है। हलाल कमाई कमाए सो है, और अच्छे से पैसे हम नहीं, हलाल भी नहीं बोलता मैं तो, आई डोंट वांट टू इवन यूज दैट वर्ड, बट ये लीगल हमने इनकम बनाया है। और अगर आज भी हम जॉब मार्केट में जाएंगे तो हमको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। मुझे बताइए, ये जो मौलवी मुफ्ती है, जितने भी जो ये 1.5 पैजामे वाले हैं, इनको कौन एम्प्लॉयमेंट देगा? क्या ये एम्प्लॉयड है? क्या इनको कोई कोई कॉल सेंटर की भी नौकरी नहीं देगा कोई इनको? भाई मैं तो इसीलिए हफ्ते में सिर्फ एक स्ट्रीम चौकीदार भी करता नहीं हूँ। रखेगा। हाँ, मैं तो हफ्ते में सिर्फ इसीलिए एक स्ट्रीम करता हूँ क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, वरना तो मैं घर नहीं चला सकता। यूट्यूब की स्ट्रीम के ऊपर पैसे थोड़ी कमाए जा सकते हैं। दैट्स हाँ, स्टुपिडिटी, इंसैनिटी। ठीक है। तो एनी हाउ, यार ये एसएस का कमेंट चले पढ़िएगा कोई, अगर पढ़ सके तो फिर हम आगे और चलते हैं। हाँ, पता है ये बंदा शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा था अपनी, इतना चैलेंज, इतना सारा लॉजिक देने के बावजूद भी? जी, क्योंकि इसे पता है कि जो भीड़ इनके पास है, कुछ वैसी ही भीड़ यहाँ तैयार है इनको पूछने के लिए। चलिए सर, कोई बात नहीं, इंडिया इज अ डिफरेंट कंट्री, सो फॉरगेट दैट। कौन सुपर चैट पड़ेगा सर, फिर आगे चलते हैं। नहीं, मैं एडम भाई मैं निकल रहा हूँ, कुछ देर बाद फिर से जुड़ूंगा आपसे। जी श्योर। फैज तुम पढ़ो, फैज चलो तुम्हारी भाई, बड़ी प्यारी आवाज है। एस एस जी का सुपर चैट है $5 का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल इसलिए नहीं, ये शक्ल इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि ये पहले भी धमकी दे चुका है। अब ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड हैं, और किसी को धमकी देना भी क्राइम है इंडिया में। हाँ, क्राइम, बिल्कुल। क्या, बट ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। नो, वो तो बंदा वो पाकिस्तानी है ना, वो अभी आया था, सो नहीं, लड़का वो इंडियन है, इंडियन था, इंडियन। इंडियन है तो छोड़ देगा ही को, उसको लगाओ साले को। उसको क्या है कौन है वो बंदा? रिकॉर्डेड आ गया ना, लगाओ साले को। को आराम, रिलैक्स यार, रिलैक्स रिलैक्स। ये चलो लो साले को। मैं नहीं नहीं, इफ इज इंडियन देन देयर इज नो प्रॉब्लम। पाकिस्तान बोल तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। नो भाई, इंडिया में क्या है, ये सब हरकतें कर रहा था। फैज भाई आप हैं अभी हमारे साथ? गुस्सा तो नहीं खा गए? मैंने आपको थोड़ी देर के लिए खुद रोका था। मैंने कहा जरा वो बंदा एक दफा अपना गुस्सा निकाल ले सब पे, फिर आपसे बात करते हैं। अरे फैज भाई, हेलो। अरे फैज, अनम्यूट करो यार, ड्यूएट गाओ जरा। फैज भाई गुस्से में आ गए लगता है।